डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। भाई बहन कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आज हमारे सामने प्रश्न है कि भाई बहन कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बंग महिला राजा बाला घोष द्वारा रचित कहानी सन 1908 में प्रकाशित हुई थी। सन 1905 में बंग हुआ था, जिसके प्रतिरोध में पूरे देश में विशेषकर बंगाल में एक प्रभावशाली आंदोलन हुआ था, जिसमें विदेशी शिक्षा पद्धति एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने पूरे देश को जगा दिया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने पूरे देश को जगा दिया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अर्थ था स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। इसी जन चेतना की पृष्ठभूमि में बंग महिला ने संभवतः इस कहानी की रचना की, जिसका नाम है भाई बहन। बंग महिला मिर्जापुर में रहती थी, अतः बनारस के नाटी इमली को लेखिका ने कहानी के स्थान के रूप में चुना है। नाटी इमली का मेला देखने के लिए दोनों भाई बहन अपने पिता बाबू जयराम दास जी के साथ जा रहे हैं। भाई 11 वर्ष का है और बहन कोई 6 वर्ष की है। बहन 6 वर्ष की है और भाई का उम्र लगभग 11 वर्ष का है। भाई गोरा चिट्टा होने के कारण साहब के नाम से पुकारा जाता है, जबकि उसका असली नाम हरिराम है। बहन का नाम सुंदर देई है, पर प्यार से लोग उसे सुंदरिया कहकर पुकारते हैं। सुंदरिया मेला देखने के लिए एक आने पैसे लेकर चली थी। बाल सुलभ चपलता से वह उस एक आने में ही प्रत्येक वस्तु खरीदना चाहती है, पर भाई उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि इतने सारे कम पैसे में वे सभी वस्तुएं कैसे खरीद सकती है। मेरे पास अधिक पैसे हैं, अतः सब वस्तुएं तो मैं खरीदूंगा। मां की दी हुई सीख का पालन करते हुए सुंदरिया संतोष कर लेती है, क्योंकि वो जानती है जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ पाया है। आखिर में वे लोग मेला में पहुंचते हैं। रास्ते में साहब बहन से बतला देता है कि 4 पैसे में यही वही चीजें मिलेगी, और बतलाता है कि वह सभी वस्तुएं खरीदेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। मेले में साहब 5 आने की चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी खरीदता है और सुंदरी 1 पैसे का एक मिट्टी का खिलौना खरीदती है। एक दिन दोनों के बड़े भाई श्री राम बैठे पढ़ रहे थे। उसी समय किसी चर्चा में रेलगाड़ी की चर्चा होने पर साहब गर्व से बड़े भाई को अपनी रेलगाड़ी दिखाने को ले आता है। सुंदर भी अपने मिट्टी के खिलौने को बड़े भाई को दिखाने के लिए लाती है, जिसका उपहार साहब करता है। इस पर बड़े भाई श्री राम सुंदर के मिट्टी के खिलौने को इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि इसे देश के लोगों ने बनाया है। श्री राम साहब की रेलगाड़ी खरीदने के कारण को भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि साहब ने जिस चीज को खरीदा है वह विदेशियों की बनी हुई है, वह विदेश की बनी हुई है। इसी क्रम में श्री राम साहब को समझाते हैं कि लोगों को विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को खरीदने से हमारा विदेशी पैसा विदेशों में चला जाता है और हम गरीब हो जाते हैं। कहानी में लेखिका श्री राम के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर जोर देती है। श्री राम का यह उपदेश साहब पर एक अमिट छाप छोड़ देता है और वह बड़ा होकर देश की सेवा करता है, स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देता है और अपने पैसे से स्वदेशी भंडार भी खोलता है जहां सभी देसी वस्तुएं उपलब्ध हैं। कहानी के अंत में कथा लेखिका ने तत्कालीन सबसे बड़ी सामाजिक बुराई बाल विवाह है उसको भी उठाया है। सुंदर देई का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है और वह एक जमींदार की पतोहू अर्थात बहू भी बन जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि छोटी सी कहानी में लेखिका ने बड़े ही शालीनता से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और सामाजिक बुराई बाल विवाह की ओर भी पाठकों का ध्यान खींचा है। तो ये भाई बहन कहानी का सारांश है जिसको हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।